बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ असल मीर जाफ़र है, ये बात इमरान खान साहब कह चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अकेला ही नहीं और भी लोग हैं। मुझे सब पता है कि लंदन जाकर कौन कौन मिलता रहा, मुझे हर मीर जाफ़र की शक्ल याद है और डरे उस वक्त से कि मैं उसका नाम बता दूं। इमरान खान साहब आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जिस तरह होता है ना कि हल्की आंच होती है आग की तपिश और फिर बढ़ाते चले जाएं, वो बात हो रही है। यही नहीं, इमरान खान साहब कहीं सहाफ़ियों से मिलते हैं और बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के राबतों की कोशिश है, लेकिन मैंने नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। जब तक इलेक्शन के हवाले से ऐलान नहीं होता मैं कोई बात नहीं करूंगा। सिर्फ यही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि मेरा ख्याल था कि करप्शन या जो लोग लूट मार करते हैं, इस मुल्क को लूटते हैं, वो मसला होंगे, लेकिन मुझे रवैये से, इदारों के रवैये से बड़ा दुख हुआ। फिर वो लोग जो न्यूट्रल हैं या जिनको न्यूट्रल कहा, उनके बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि वो इस साजिश को रोक सकते थे, लेकिन अफसोस उन्होंने ये नहीं किया। उनको बता दिया था कि अगर ये साजिश ना रुकी तो मुल्क की मईशत जो नाजुक मोड़ पर है, बड़ी मुश्किल से उसको बहाली की तरफ लेकर आए हैं, वो तबाह होकर रह जाएगी, और वही हुआ। इसके अलावा मर्दान जलसे में भी इमरान खान साहब ने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया है। बहुत सी बातें वो कर रहे हैं, बहुत कुछ वो कह रहे हैं, और अब तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो सरकारी अफसरान हैं उनकी फैमिली से भी अपील करना शुरू कर दिया है कि वो भी ज़रूर आएँ। फिर उनका ये जुमला भी है कि वो जनरल ही क्या जो खौफज़दा हो जाए, नहीं इस मकाम तक पहुँचते पहुँचते खौफ नहीं होना चाहिए, मौत का खौफ या किसी चीज़ का भी खौफ नहीं होना चाहिए, वो क्या जनरल। तो इस तरह की बातें उन्होंने शुरू कर दी हैं। और शिरीन मज़ारी साहिबा, वो तो इससे भी बहुत आगे जा चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि न्यूट्रल नहीं रहे इस सारे मामले में, और जो न्यूट्रल हैं उनके पास हमारा अक़लियती रुकन क्या करता रहा, उनके गेस्ट हाउस में क्यों रहा, सबके सामने सब कुछ आ रहा है। तो ये क्या वजह है? क्या सिर्फ ये कि जी अवाम निकल रहे हैं और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जब लोग आ जाते हैं तो फिर आपके पास बहुत सी ऑप्शंस आ जाती हैं। तो इमरान खान साहब किसी भी तरह से बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब चूंकि बहुत सी अहम बातें की गई हैं, मैं तीनों आपके सामने रख रहा हूं। पहली चीज, जो उन्होंने सहाफियों से बात की है और वो क्या कह रहे हैं, जाहिर है सोच समझ कर उन्होंने मुलाकात की और फिर जवाब दिए। फिर यह भी कहा न्यूट्रल से मुराद इस्टेब्लिशमेंट ही है। दूसरी चीज, मर्दान जलसे में जिस तरह से उन्होंने अब बहुत ज़्यादा मामलात खुलकर सामने लाना शुरू कर दिए हैं, तो अब कहा जा रहा है कि मैं देख रहा था अंसार अब्बासी साहब ने कहा है कि रेड लाइन क्रॉस कर दी इमरान खान ने, रेड लाइन क्रॉस कर दी इमरान खान ने। तो अब क्या होगा? फवाद चौधरी साहब वो भी और ज़्यादा खुलकर बात करने लग गए हैं, और शिरीन मज़ारी साहिबा तो उफ। तो ये तीनों हम मामलात आपके सामने रख रहे हैं। आपकी राय इस पर क्या है ज़रूर बताइएगा। जलसा, साफ़ी से मुलाकात और शिरीन मज़ारी साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने सब कुछ सबके सामने रख दिया है। तो पहले जनाब हम बात करते हैं जो कुछ इमरान खान साहब ने सीनियर सहाफ़ियों से कहा है, और फिर इस पर हम आगे मर्दान जलसा और फिर शिरीन मज़ारी साहिबा की तरफ आएंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से पैगामात आ रहे हैं, लेकिन मैं किसी से बात नहीं कर रहा, मैंने इन लोगों के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता तब तक किसी से बात नहीं होगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि शहबाज शरीफ के अलावा भी किरदार मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। इनसे सवाल किया गया कि क्या आप इन किरदारों के नाम लेंगे? इनका कहना था कि अभी किरदारों के नाम लेने का वक्त नहीं आया, वक्त आने पर इन किरदारों के नाम लूंगा। न्यूट्रल्स को बताया था मईशत मुश्किल से मुस्तहकम हुई है। शौकत तरीन ने भी इनको समझाया सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत के लिए नुकसानदेह है, जो इस साजिश का हिस्सा बने। इनसे सवाल करता हूं, क्या साजिश का हिस्सा बनने वालों को पाकिस्तान की फिक्र नहीं थी? पाकिस्तान साजिश में शरीक लोगों की तरजीहात में नहीं था? इमरान खान साहब का कहना था कि जिन लोगों को लाया गया इससे बेहतर था पाकिस्तान पर एटम बम गिरा देते। अब अच्छा, इस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है कि जी ये क्या दिया, एटम बम गिरा देते। मुहावरत इंसान कहता है कि भाई इससे तो बेहतर था कि मार दिया जाता, इन्होंने तो तबाह कर दिया। तो ये नहीं है कि कह रहे हैं कि जी एटम बम लाते और गिराते, ये क्यों नहीं किया, मुहावरतन इस्तेमाल किया गया है। फिर कहते हैं जो क्रिमिनल्स लाए गए इन्होंने हर इदारा और जुडिशल सिस्टम तबाह कर दिया। कौन सा हुकूमती ऑफिशियल इन मुजरिमों के केसेस की तहकीकात करेगा? कौन करेगा अब तहकीकात? सब इदारों में तो अपने लोग ले आएंगे, इदारों को मफलूज कर देंगे, जो हमेशा से करते हैं। इमरान खान का कहना था कि मैं समझता था कि करप्शन बासर शख्सियात के लिए भी इशू है।
ये देखिए, बासर शख्सियात के लिए इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं समझता था कि ये इशू है, करप्शन जो है बासर शख्सियात के लिए इशू है। मैं समझता था कि करप्शन पर हमारा नजरिया एक है, लेकिन करप्शन अहम शख्सियात के लिए मसला ही नहीं था। मैं सदमे में हूं कि ये लोग चोरों को इक़्तिदार में लाए। मुझे बारहा कहा गया आप करप्शन केसेस के पीछे ना पड़ें। मुझे कहा जाता था कि कारकर्दगी पर तवज्जो दें। इन्होंने कहा कि साजिश करने वालों ने गलत अंदाजा लगाया, इन्हें नहीं पता था कि मुझे हटाने पर इतने अवाम सड़कों पर निकल आएंगे। इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात के हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि आखिरी दिन तक इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे रहे। दो मामलात पर इनसे अदम इत्तिफाक रहा। मुक़्तदर हल्के चाहते थे उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला से हटाऊं। इन्हें बताया सिंध में गवर्नेंस और करप्शन के हालात बदतर हैं। उस्मान बुज़दार की जगह किसी और को लगाता तो पार्टी में धड़ेबंदी हो जाती। अब जिस तरह अलीम खान साहब गए हैं, जहांगीर तरीन साहब, तो ये तो वाकई बात सही नजर आती है। इमरान खान का कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट से दूसरा इशू जनरल फैज़ के मामले पर था। मैं चाहता था कि जनरल फैज़ सर्दियों तक DG ISI रहें। इन्हें बरकरार रखने की एक वजह अफगानिस्तान की सूरत हाल थी। जनरल फैज़ को दाखिली सियासी सूरत हाल के लिए भी बरकरार रखना चाहता था। मुझे अपोजिशन की साजिश का जून से पता था। हमेशा ऐसे फैसले होते रहे कि मेरी हुकूमत कमजोर रहे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैं साबिक DG ISI को आर्मी चीफ बनाने का सोचा ही नहीं था। अल्लाह को गवाह बनाकर उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाऊंगा। इनका कहना था कि नून लीग के 30 नून लीग के MPs फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते थे। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता तो नून लीग की सियासत खत्म हो जाती, लेकिन इन MPs को ताकतवर हल्कों ने पैगाम दिया, जहां हैं वहीं रहें। 8-10 लोगों को करप्शन में सजा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान का मजीद कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट से पैगामात आ रहे हैं, लेकिन मैं किसी से बात नहीं कर रहा। मैंने इन लोगों के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता तब तक किसी से बात नहीं होगी। मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन मामले पर वोटिंग में हिस्सा ना लेना दुरुस्त फैसला था। इस्लामाबाद मार्च से मुतालिक इनका कहना था कि इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जब अवाम सड़कों पर निकलते हैं तो बहुत से ऑप्शन खुल जाते हैं। और इमरान खान ने तो ये पहले ही कह दिया कि न्यूट्रल्स को खबरदार कर दिया था कि अगर साजिश कामयाब हुई तो माशी बहाली डूब जाएगी, और वो हुआ। माशी बहाली तो फिर कहीं हमें दूर दूर तक अब नज़र नहीं आ रही, और अब तो ऐसे है कि भागने की तैयारी है। अब जनाब हम आ जाते हैं, मैं जल्दी से आपके सामने रख रहा हूँ, मुझे पता है तवील हो जाएगी वीडियो, लेकिन बहुत ज़रूरी है सब बातें। मर्दान जलसे की सुनिए। इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो धमकी हमें इस ख़त था, मुझे इस साजिश का पता चला तो उन लोगों के पास गया जो साजिश रोक सकते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि साजिश रोकने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। साजिश रोकने वालों ने कुछ नहीं किया। मर्दान जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैंने शौकत तरीन को इनके पास भेजा, जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं। इन्हें बताया गया कि साजिश कामयाब हुई तो मीशत तबाह हो जाएगी। मुझे पता है कि मेरी हुकूमत के खिलाफ किन किन मीडिया हाउसेस पर पैसा लग रहा था, किन किन मीडिया हाउसेस पर पैसा लग रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक कमीशन बनाए और पूछें कि हमारे मुल्क से किसने गद्दारी की है, ताकि पूरी कौम को पता चले मीर सादिक और मीर जाफर कौन है। अमेरिका में एक छोटा सा मुलाजिम हमारे सफीर को बुलाता है और कहता है कि इमरान खान को हटाकर चेरी ब्लॉसम को बिठाओ तो माफ कर दिया जाएगा, हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। वो कहते हैं जो भी मदद की इसकी एक कीमत होगी, पाकिस्तानियों वो कीमत तुम्हारी आज़ादी होगी। इन्होंने जलसे में शरीक PTI के हामियों से अपील की, जब कॉल दूं तो इस्लामाबाद आना है। कौम से कहता हूं कि कॉल दूं तो खौफ की जंजीरें तोड़कर इस्लामाबाद आएं। अगर इलेक्शंस की तारीख ना दी तो इस्लामाबाद आने वाला समंदर सब बहा कर ले जाएगा। सियासी मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा, जब हमें हुकूमत मिली तो चोर 10 साल हुकूमत कर चुके थे। इन लोगों ने इदारों को तबाह किया और मईशत का बेड़ा गर्क किया। ये लोग खुद अमीर हो गए और मुल्क को गरीब कर गए। हमारे पास कर्ज अदा करने के लिए पैसे नहीं थे, दोस्त मालिक से पैसे मांगे और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। हमजा शहबाज पर तनकीद करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद होने जा रही थी, लेकिन हमजा शहबाज ने FIA के डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान को धमकियां दी और इन पर इतना दबाव डाला कि वो इंतकाल कर गए। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। लोटों को बचाया गया तो कौम आपके खिलाफ भी निकलेगी। जनाब ये हैं इमरान खान साहब जो वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि मामला अब मज़ीद गर्म होने जा रहा है। तो अब आप सुन लीजिए कि शीरी मज़ारी साहिबा क्या कह रही हैं। साबिक वफ़ाक़ी वज़ीर शीरी मज़ारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब कोई देखे कि मुल्क तबाही की तरफ जानिब जा रहा है, मुल्क के खिलाफ बैरूनी साजिश हो रही है, तो क्या कोई न्यूट्रल रह सकता है? सबको पता है कि न्यूट्रल नहीं थे। हमारी हुकूमत के खिलाफ सियासत का नहीं बल्कि बैरूनी साजिश का मामला था। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई और अमेरिकी साजिश के तहत हमारी हुकूमत को हटाया गया। इस इंपोर्टेड हुकूमत के आने के बाद मईशत की तबाही हो गई, महंगाई में इजाफा हो रहा है, ज़र-मुबादला के ज़खायर गिरते जा रहे हैं, डॉलर की कीमत में बढ़ती जा रही है, रुपए की कदर गिरती जा रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि IMF इस इंपोर्टेड हुकूमत को कह दिया है कि जब तक फ्यूल की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी उस वक्त तक कर्ज नहीं दिया जाएगा। अब ये मुआफ़ी के बाद ये हालात हैं, तो सोचिए।
शीरी मज़ारी साहब का कहना था कि रूस से कैंसर के मरीजों के लिए आने वाली सस्ती अद्वियात की दरामद भी अमरीकी दबाव के बायस बंद होने की इतलात हैं। शीरी मज़ारी साहब ने कहा कि पीटीआई चेयरमैन ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म रूस का दौरा किया था ताकि वहां से 20% सस्ती गंदम, सस्ता तेल हासिल किया जाए। दौरा रूस एस्टैब्लिशमेंट समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और इत्तेफाक राय से किया गया था। हमारी हुकूमत को दिए जाने वाले धमकी आमेज खत में कहा गया था कि रूस का दौरा इमरान खान का फैसला था, जो कि गलत बात है। और सवाल उठता है कि किसने अमेरिका को यह गलत मालूमात फराहम की, किसने अमेरिका को यह कहा कि नहीं जी हमारा नहीं, सिर्फ इमरान खान का फैसला था, यह पता चलना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस इसकी सारी यानी इसका नोटिस लें और देखें इस सारे खत के मामले को। फिर शीरी मज़ारी साहब ने कहा जिन लोगों ने अमेरिकी साजिश के तहत अमेरिकी साजिश के कामयाब होने में मदद दी, क्या उन्होंने मईशत की इस तबाही के बारे में सोचा था? अभी इमरान खान ने एक ट्वीट में बताया कि ना सिर्फ मैंने खुद बताया बल्कि शौकत तरीन को न्यूट्रल लोगों के पास भेजा और पैगाम दिया कि इन्हें समझाएं कि मुल्क में मईशत और इस वक्त हसास और नाजुक सूरत हाल है। अगर ये साजिश कामयाब होती है तो मईशत तबाह हो जाएगी, लेकिन न्यूट्रल्स ने इनकी ये बात नहीं सुनी और आज सूरत हाल अवाम के सामने है। इस अमरीकी साजिश के कामयाब होने के बाद मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। सजा याफ्ता झूठी मरियम नवाज को मुकम्मल VIP स्टेट लेवल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को कहा जा रहा है कि पुलिस की एक गाड़ी के अलावा अपनी सिक्योरिटी का वो खुद बंदोबस्त करें। इन चोरों ने आते ही तमाम करप्शन केसेस बंद करने की कोशिश की। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खत्म किए जाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा अपने पास रखेंगे और तमाम मुकदमात खत्म कर दिए जाएंगे। हमारी पार्टी के मुनहरिफ अरकान ने सिंध हाउस में मुलाकातों में शिरकत की, पार्टी से इनहराफ किया, मगर इलेक्शन कमीशन देख नहीं रहा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वीडियो सबूत फराहम किए गए मगर उन्होंने कबूल ही नहीं किए। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की साख खत्म हो चुकी है, हम इन्हें तस्लीम नहीं करते, इनको फौरी मुस्ताफी होना चाहिए। वो अब नून लीग का हिस्सा बन चुके हैं। 18 लोगों का कातिल पागल शख्स राना सनाउल्लाह हमें धमकियां दे रहा है कि 20 लोग भी इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। ये होते कौन है हमें धमकियां देने वाले? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई धमकियां देने की? लोग जरूर आएंगे और तुम रोक नहीं सकते इन्हें आने से। राना सनाउल्लाह की धमकियों की कोई हैसियत नहीं है। अब इनके पीछे वो ताकत नहीं रही जिसको वो समझ रहे थे कि इनकी पुश्त पर है। अब वो मदद और सपोर्ट भी इनके साथ नहीं रहेगी। सबको पता चल गया है, न्यूट्रल्स को भी पता चल गया है कि उन्होंने अमेरिका की रिजीम चेंज की साजिश कामयाब कराकर कितनी बड़ी गलती की है। साजिश का एक सबूत यह भी है कि इन्होंने आते ही भारत के साथ तिजारत बहाल करने का फैसला किया। अगर तिजारत बहाल नहीं हो रही तो फिर ये ट्रेड ऑफिसर क्या शहबाज शरीफ फैमिली के, नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली के तिजारत के मामला चलाने के लिए तैनात किया जा रहा है भारत में? अगर भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल किए जा रहे हैं तो फिर मेरा सवाल न्यूट्रल से है, क्या ये आपकी पॉलिसी है कि भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम करे, भारतीय मुसलमानों के साथ जुल्म करे और आप भारत के साथ तिजारत खोलना चाह रहे हैं? इस सवाल का जवाब भी कौम को चाहिए। PTV का एक एंकर जिसको मैं जानती हूं, वो हसास इदारों के लिए भी काम करता है, वो पाक अमेरिका वफ्द के हमरा इसराइल जाता है। इसका जवाब भी रियासत और एस्टेब्लिशमेंट से चाहिए कि ये किसकी इजाजत से जाता है और क्या ये भी इस साजिश का एजेंडा है और मुल्क की पॉलिसी में ये तब्दीली कब आई? 6 जून 2021 को साजिश शुरू हुई जब अमेरिकी ड्रोन बेसिस के हवाले से बात शुरू हुई और जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। इसके बाद इस साजिश का आगाज हुआ। जब वज़ीर-ए-आज़म और काबीना ने ना कर दी थी तो कौन वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात कर रहा था? इस सवाल का जवाब दिया जाए। साजिश नहीं थी, वो हकीकत और डाटा को देखे। जो कहता है कि साजिश नहीं थी वो हकीकत और डाटा को देखे कि 14 अक्टूबर को अमेरिकी कौंसल जनरल मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें करती है, जिसके बाद हमारे नाराज अरकान और दीगर के साथ गैर मामूली मुलाकातें होती हैं। साइफर का पहला जुमला है, अगर इमरान खान इक़्तिदार में रहा तो इमरान खान को यूरोप और अमेरिका की जानिब से तनहा कर दिया जाएगा, जबकि अगर अदम इत्मीनाद कामयाब हुई तो सब कुछ माफ कर दिया जाएगा और आगे बढ़ जाएगा मामला। कोई भी साजिश उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक अंदर से कोई मिला ना हो। क्या बेसिस देने पर मुज़ाकरात आगे बढ़ने लगे हैं? क्या बताया जाए ये सब हक़ाइक़ हैं या कोई फर्जी स्टोरी ये नहीं है? अमेरिका की साजिश से इमरान खान को हटाया गया। हमारे आइन में है पार्लिमानी बालादस्ती हो और आइन की बालादस्ती हो, क्या ये पार्लिमानी बालादस्ती ख़त्म करने की कोशिश हुई या नहीं हुई? ये एक गुलामी और रजीम चेंज की साजिश है। 20 मई के बाद जब इमरान खान कौम को कॉल देंगे तो साबित होगा कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। न्यूट्रल्स पर सवाल है, क्या आपने पार्लिमान की बालादस्ती न्यूट्रल्स ने क्या सोचा था, क्या वजह थी, क्या आपने ये साजिश कामयाब होने दी? हमारी इत्तेहादी जमातें और मुनहरिफ अरकान सिंध हाउस की तरफ जाते हैं। आखिर में मुझे पता है वीडियो तवील हो गई, बस ये आखिरी चंद जुमले। साबिक वफाक वज़ीर ने कहा कि हमारा एक अक़लियती रुकन न्यूट्रल्स के रेस्ट हाउस में रह रहा था। बैरूनी साजिश में कोई इदारा न्यूट्रल रह सकता है? यह अमेरिका की साजिश का हिस्सा है। सबको पता है कि न्यूट्रल नहीं थे। सवाल यह भी है कि जब कोई देखे कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है तो क्या न्यूट्रल रह सकता है? ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के खिलाफ साजिश हुई। हम धमकियों से डरने वाले नहीं। राना सनाउल्लाह पहले खुद कानून समझ लें। इस वक्त हमारी जंग है कि हम कौम की खुद मुख्तारी वापस लें। फ़रोग़ नसीम ने, उन्होंने फ़रोग़ नसीम को नहीं बख्शा, फ़रोग़ नसीम ने सबसे ज़्यादा हमें ख़राब किया।
1 अप्रैल से बलोच तलबा की गुमशुदगियों में इजाफा हुआ है, इनके किसी वजीर ने बलोच बच्चे से बातचीत नहीं की। तो जनाब ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए कि मामला किस तरफ जा रहा है। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला खैर रखे, पाकिस्तान की खैर रखे, क्योंकि वाज़े फ़ैसले कोई नहीं कर रहा। ये वक्त है, एक एक लम्हा कीमती है, बड़े फ़ैसले फ़ौरी तौर पर होने चाहिए, वरना मुल्क में मज़ीद इंतशार हो सकता है, मज़ीद मुल्क माशी तबाही की तरफ जा सकता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पाकिस्तानी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआओं की गुजारिश है। अल्लाह हाफ़िज़।